Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing good. So friends, let's start our today's lecture. Friends, हमने अपने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, ओके, एमपीएस क्या होता है, एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है. सो फ्रेंड्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस होता क्या है. सो हियर इज द रिलेशनशिप. द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1. इन दोनों का सम, इन दोनों को प्लस करके क्या मिलता है हमें 1. इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर वी नो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1. एपीसी एंड एपीएस इक्वल टू 1. ओके, वाई इक्वल टू सी प्लस एस. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई वाई वी गेट. दोनों साइड्स डिवाइड करेंगे हम वाई का. वाई मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाई मीन्स हमारा क्या होता है, इनकम, टोटल इनकम. तो सी वाई अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई. तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला था, ए पी एस प्लस ए पी एस. सो ए पी सी इक्वल टू सी अपॉन वाई एंड ए पी एस इक्वल टू एस अपॉन वाई. वाई से वाई कट गया. ओके फ्रेंड्स, तो ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1 बचा, बिकॉज इनकम इज नाइदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग. ओके, नेक्स्ट. अब फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा कि रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और एपीएस होता क्या है. अब हम ये पढ़ेंगे एमपीएस और एमपीसी में क्या रिलेशनशिप होता है. द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1. इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर. इट मीन्स एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीएस मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इन दोनों को जब हम सम करते हैं, इट मीन्स इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1. वी नो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस. हमें पता है डेल्टा सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ पे. डेल्टा सी मीन्स कंजम्पशन एंड डेल्टा एस मीन्स सेविंग और डेल्टा वाई मीन्स टोटल इनकम. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा वाई वी गेट व्हाट, वी गेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. इनका डिवाइड करा तो हमें क्या मिल गया, 1 इक्वल टू एम पी सी प्लस एम पी एस. सो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 बिकॉज टोटल इंक्रीमेंट इन इनकम इज नाइदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग. अब आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया कि हमारा रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है एमपीसी और एमपीएस में और एपीसी और एपीएस में. ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम अपनी कहीं पे भी अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ से हमें अर्निंग हो, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो. ओके, सो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स. इट मीन्स एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे हमारे कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, इंक्रीज होते हैं. इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है. एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. So here is the meaning of induced investment. Induced investment refers to the investment which depends on the profit expectation and is directly influenced by income level. Induced investment वो investment होती है जो किस पे डिपेंड होती है, प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन. इट मीन्स हम इस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन करते हैं. हमें सोचते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट मिले. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, it refers to the investment which is not affected by changes in the level of income and is not induced solely by profit motive. It is income inelastic. Autonomous investment वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें कि इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है अर्न करने का. ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हम बस अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं. अब एक्स एंड सेविंग क्या होती है. एक्स एंड सेविंग refers to the amount of savings which all the household intended to save at different levels of income in the economy at the beginning of period. It is also known as planned saving. इसको हम क्या बोलते हैं, planned saving भी बोलते हैं. एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट refers to amount of investment which all the firms plan to invest at different level of income in the economy at the beginning of the period.
हम क्या करते हैं, हम ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम फर्म्स वगैरह अलग अलग प्लान्स में अपने स्टार्टिंग में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स हम पूरा का पूरा प्लानिंग करते हैं कि हमें कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। हम कोई फर्म खोल रहे तो हमारी पूरी प्लानिंग होती है कि हम उस जगह पे कितना पैसा इन्वेस्ट करें। एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती है, इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल एट एंड ऑफ द पीरियड। ये कैसी सेविंग होती है, एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, इट मीन्स एक साल के अंदर। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। उसमें क्या होती है, सेविंग होती है एक्चुअल, और इसमें क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है एक्चुअल। अब इक्विलिब्रियम लेवल होता क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड ओनली एट द पॉइंट ऑफ वेयर AD इक्वल टू AS। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है, और हमारी जो सेविंग है वो किसके इक्वल होती है, इनकम के। दैट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है वो इक्वल होता है, जितनी डिमांड है उतने ही गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई है। बट इट कैन नॉट ऑलवेज बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट ये कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को नहीं प्रेजेंट करता है। ऑल्सो एज इट कैन बी एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, कभी कभी ये क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि क्या हो, काम करने के लिए योग्य हो, जो काम कर सके और उन सबके पास काम हो, ऐसी एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पर्सन इज एबल टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट। इट मीन्स इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक पर्सन है वो काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रही है, बट वो जॉब सीकर है बट उसे जॉब नहीं मिल रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। ओके नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वर्कर इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट डजंट गेट वर्क। ये किसी भी एक वेज रेट पे काम करने को राजी है बट इसे काम नहीं मिलता। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जॉब्स ज़्यादा होती हैं बट हु आर एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट्स आर नॉट गेटिंग जॉब्स। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये होता है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट्स, ऐसे पर्सन जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ये ऐसी इकोनॉमी की सिचुएशन को रेफर करता है जहाँ पर AS इक्वल किसके होता है, AD के। इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट डिमांड के। और S इक्वल टू I, इट मीन्स सेविंग किसके इक्वल होती है, इनकम के, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। यहाँ पे कोई भी लेबर फोर्स का फुली यूटिलाइजेशन नहीं होता है।